जो खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं, बसपा पे भी ऐसे कुछ आरोप इस वक्त लगते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं उसका उदाहरण हूँ। यहाँ मुझसे किसी ने कोई भी इस तरह की बात ही नहीं की। तो ये क्या कहा गया आपने जब बात कही टिकट मांगेगी, जब आपने दावेदारी करी? अरे उन लोगों ने देखा मेरे योग्यता, मेरा प्रोफाइल, मेरा सोशल वर्क, मेरा कनेक्टिविटी लोगों से अच्छा लगा। यहाँ पे जो ये बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे अच्छा चीज़ लग रहा है कि बाकी दलों में आप जहाँ भी जाएं टिकट का सौदा हो रहा है, डील हो रहा है और कोटे के अंदर कोटा है। ये एक तरह से समाज को बेचा जा रहा है। ये लोग पैसे लेकर के जब अपने प्रत्याशी से पैसे ले रहे हैं, वो क्या जाएगा, वो जा कर के आगे योजनाओं में से कमीशन खोरी करेगा, योजनाएं बेच देगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो अपने जातियों का मोहरा बना के अपनी दुकान और अपनी रोजी रोटी सेक रही हैं। तो ये समझ लीजिए कि वो अपने जात का भी भला नहीं कर रहे हैं। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा जिस तरीके से अभी इस वक्त जारी है, बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जा रही है और तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात करने का हमारा सिलसिला जारी है। सर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो शख्सियत है जिनके हाथों में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ मायने हैं बसपा से चुनाव लड़ने के, तमाम चीज़ें जानेंगे। सर क्या नाम? आइए इधर आइए। सर नाम बताइए। मैं डॉक्टर मंजर नसीम मोतिहारी और बारा नरकटिया विधानसभा से। आज मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जो ये बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे अच्छा चीज़ लग रहा है कि बाकी दलों में आप जहाँ भी जाएं टिकट का सौदा हो रहा है, डील हो रहा है और कोटे के अंदर कोटा है। ये एक तरह से समाज को बेचा जा रहा है। ये लोग पैसे लेकर के जब अपने प्रत्याशी से पैसे ले रहे हैं, वो क्या जाएगा, वो जा कर के आगे योजनाओं में से कमीशन खोरी करेगा, योजनाएं बेच देगा, समाज को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ये आपका प्रोफेशन जो है, उस प्रोफेशन को छोड़कर राजनीति में आने का कैसा क्या सोच लिया? छोड़ा नहीं है भाई। अरे मैं डॉक्टरी में भी तो मैं वही समाज का सेवा ही करता हूँ और ये राजनीति कुछ अलग चीज़ नहीं है। हाँ, एक फ़र्क ये है कि मैं इस राजनीति को अपना पेशा नहीं बनाऊंगा, इससे मुझे धन उगाही नहीं करनी है, क्योंकि अलग है मेरे पास रोजी रोटी के लिए अलग एक प्रोफेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करने का एक अवसर है और सेवा करने का ये सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है राजनीति, और जिसके थ्रू आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपने एक बात कही कोटे में कोटा, ये क्या बात होती, थोड़ा समझाइए। आप सुनिए, कोई भी एक पार्टी को ले लीजिए जो यहाँ की लोकल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आरजेडी है, उस गठबंधन जो है महागठबंधन या महाठगबंधन बोलिए, उस महाठगबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो कोटे के अंदर कोटा है। जो एक नाम ले लीजिए, आपस में उसमें टसल चल रहा है, कसमकस है, मुझे इतने सीट चाहिए। और ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो अपने जातियों का मोहरा बना के अपनी दुकान और अपनी रोजी रोटी सेक रही हैं। तो ये समझ लीजिए कि वो अपने जात का भी भला नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का भला कर रहे हैं। नरकटिया विधानसभा से जो आपने चुनाव लड़ने का सोचा, क्या समीकरण है, किस तरीके से जीत हासिल होगी? देखिए, जब आपके अंदर ईमानदारी हो, सेवा करने का अगर आपने सोच लिया है, तो वहीं पे ये सारी समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। और जितने भी लोग पहले वहाँ पे प्रतिनिधि हुए हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया है, सब ने अपने परिवार को विकसित किया है। आप देख लें कि अभी राजद वाले वहाँ पे 10 साल से सत्ता में हैं, उसके पहले जदयू वाले 10 साल थे, लेकिन ये बारा नरकटिया पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि जिन लोगों को अवसर मिला वो लोग निकम्मे निकले। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का तरजीह दिया, अपने रिश्तेदारों के लिए काम किया, बाकी समाज के लिए काम नहीं किया।
इसकी दूसरी भी वजह मैं अभी शुरू में बताया कि जहाँ पे टिकट का खरीद बिक्री होगा, जहाँ पे डील होगा, सौदा होगा, फिर वो लोग काम क्यों करेंगे। लेकिन आप जो खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं, बसपा पे भी ऐसी कुछ आरोप इस वक्त लगते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं उसका उदाहरण हूँ। यहाँ मुझसे किसी ने कोई भी इस तरह की बात ही नहीं की। तो ये क्या कहा गया आपने जब बात कही टिकट मांगेगी, जब आपने दावेदारी करी? अरे उन लोगों ने देखा मेरे योग्यता, मेरा प्रोफाइल, मेरा सोशल वर्क, मेरा कनेक्टिविटी लोगों से, और मेरी जो ये एक सियासी मेरा जो सोच है, ये इन लोगों को भी पसंद आया। इन्होंने कहा कि अरे आप तो मतलब समाज से बहुत जुड़े हुए लोग हैं। मेरे सोशल प्रोफाइल पे 7 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं और वो एक महीने में इतने लोग हमसे जुड़ते हैं। तो ये मतलब बहुत सरप्राइजिंग बात है, और ये तभी मुमकिन है जब आप समाज से कनेक्टेड हो, आपने समाज के लिए कुछ किया है, समाज के लिए आपने जब डिलीवर किया है, तभी इतने लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ इनको पसंद आई, मेरी ईमानदारी, मेरी ऑनेस्टी, मेरी कर्तव्यनिष्ठा और मेरी समाज के लिए समर्पण। नरकटिया विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को पूरी विधानसभा की जनता क्यों वोट करेगी? मैं इस पार्टी का जो अभी तक का जनाधार है, मैं जानता हूं कि अभी ये बिहार के लिए बहुत मतलब मजबूत पोजीशन में नहीं है, लेकिन अब ये मेरा काम होगा कि इस पार्टी के सोच को, विचार को, जनाधार को वहाँ पे मजबूत करें और लोगों तक पहुँचाएं। कि इसलिए कि ये शोषितों का, वंचितों का, गरीबों के लिए सोचता है। इसमें हमें लगता है कि वो सब बातें नहीं हैं बेईमानी वाली और जो और सब पार्टियों में है, इसलिए हमें इसका जो सोच लग रहा है ये बढ़िया है। तो इससे समाज को फ़ायदा होगा, और एक भी आदमी अगर समाज में अच्छा होता है तो लोगों को समझ में आता है कि ये बंदा औरों से अलग है। आप अगर इस विधानसभा से अगर चुनाव जीतते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जो सबसे पहले वो काम आप कर दिखाएंगे इस विधानसभा? अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये नरकटिया विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ, सड़कों से गुजरता हूँ गांव के, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जो लोग रात दिन वहाँ रहते हैं, उन्हीं गांव में उनका दिन सुबह से शाम होता है, कितनी दिक्कत होती होगी। कोई पानी के निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी गांव में, पंचायत में। स्कूल कॉलेजेस तो समझ लीजिए, स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री, पढ़ाई कहीं नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। कोई फार्मेसी, पैरामेडिक, नर्सिंग, आईआईटी, इस तरह की कोई भी संस्था नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जनप्रतिनिधियों की जो वहाँ की संवेदनशीलता है वो उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए आज तक वो क्षेत्र महरूम है इन सब चीज़ों से। हॉस्पिटल की भी अगर बात कर लें आप, तो वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी अटेंड करने वाला सरकारी हॉस्पिटल पूरे विधानसभा में नहीं है, एक भी इमरजेंसी सीट वहाँ नहीं है। और जितने भी ये पीएससी वगैरह हैं या एडिशनल पीएससी, वो सब कागज़ों में चलते हैं, मैंने सब देखा है। और अगर मुझे मौका मिला तो हम हर चीज़ को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा वहाँ कमीशन-खोरी बेलगाम है, भ्रष्टाचार आम है, और हर जगह आप जहाँ भी जाएं, इसको लोगों ने सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। वहाँ पे तस्करी, काला बाजारी, ये सब बातें हर जगह आपको सुनने को मिलेंगी, और इसमें कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मिलीभगत है। तो ये हमारे आने से इन सब चीज़ों पे लगाम लगेगा। नरकटिया विधानसभा के तमाम जो दर्शक, जो वोटर्स आपको देख रहे होंगे, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? बसपा ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है। आप सब एक नई सोच और एक नई उम्मीद और एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाइए। और ये जो हाथी है, ये आपके लिए एक नई किरण, उम्मीद की किरण बन के आ रहा है। मैं आ रहा हूँ नरकटिया, निराश मत होना, मैं आ रहा हूँ नरकटिया।
बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें हमने समझी है नरकटिया विधानसभा को लेकर और प्रत्याशी ने तमाम जो बातें कही है। टिकट हाल ही में मिल चुका है लेकिन जोश और जुनून पूरी तरीके से बरकरार है। देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और बहुजन समाज पार्टी के 14 तारीख को क्या कुछ परिणाम आते हैं। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।